बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों से पहले जमीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? दुनिया का आगाज कब हुआ? जमीन पर सबसे पहले कौन बसा? ये सवाल इंसानी जहन में हमेशा से गूंजता आया है। कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम इस राज को समझने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि इंसान से पहले भी जमीन पर कुछ मखलूक आबाद थी, ऐसी मखलूक जो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से पैदा की थी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह करें। कुरानी इशारा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 30। जब अल्लाह ने फरिश्तों से ये फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि आप उसे बनाएंगे जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा। इस आयत से मुफस्सिरीन ने ये नतीजा निकाला कि फरिश्तों को पहले से मालूम था कि जमीन पर ऐसी मखलूक रह चुकी है जो फसाद करती थी। उन मखलूक को जिन्नात कहा गया। जिन्नात का दौर। रिवायात के मुताबिक जिन इंसानों से हजारों साल पहले पैदा किए गए थे, कुरान में फरमाया गया, और हमने जिन को पैदा किया था स्मोकलेस आग से। सूरह अर्रहमान आयत नंबर 15। उनका असल मवाद आग था और उन्हें अल्लाह ने जमीन पर रहने, इबादत करने और इम्तिहान के लिए भेजा था। लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें भी तकब्बुर, नफरत और फसाद पैदा हुआ। उन्होंने जमीन पर खून बहाया, कबीले बनाए और जंगों का सिलसिला चला दिया। फरिश्तों ने उनके जुल्म को देखा और अल्लाह ताला से अर्ज किया, या रब, ये मखलूक फसाद कर रही है। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उन जिन्नात के खिलाफ जंग करें। फरिश्तों ने उन्हें जजीरों और समंदरों तक धकेल दिया। इब्लीस का जिक्र। इन्हीं जिन्नात में एक था इब्लीस, जो बहुत इबादत गुजार था। उसने इतनी इबादत की कि अल्लाह ने उसे आसमानों में उठा लिया। मगर जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया और मना कर दिया। यहाँ से उसका असली फितना शुरू हुआ। वो पहले जिन्नात का लीडर था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा और क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का इरादा कर लिया। औरतें आदम से पहले की जमीन। मुफस्सिरीन के मुताबिक जिन के अलावा कुछ और मखलूक भी जमीन पर रह चुकी थी, जिन्हें कुछ रिवायात में हिन और बिन कहा गया है। ये जिन से भी पहले थे और उनका असल मवाद हवा और आग का मिक्स था, लेकिन वो भी फसाद में मुब्तला हो गए और अल्लाह ने उन्हें मिटाकर जिन्नात को उनकी जगह दिया। फिर जब जिन भी जालिम बन गए तो अल्लाह ने इंसानों को खलीफा बनाया जो जमीन पर अदल, इंसाफ और इबादत का निजाम कायम करें। इस तरह जमीन का सफर जिन्नात से शुरू हुआ, फिर इंसान तक आया और अब ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इंसान अल्लाह का खलीफा है, लेकिन अगर वो भी जुल्म और फसाद करे तो अल्लाह उसे भी हटाकर दूसरी मखलूक पैदा कर सकता है, और अगर तुम लोग न चले तो अल्लाह तुम्हें मिटाकर दूसरी कौम ले आए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 19। दुनिया का यह सफर हमेशा एक याद दिलाता है कि हमसे पहले भी लोग थे, मखलूक थी, मगर बाकी सिर्फ वो लोग रहे जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। अपने रब को पहचानो, उसके हुक्म पर चलो, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की है और इस पर राज भी उसी का है।